की तरफ से सिविल सर्विसेज के एग्जाम के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं और खबर इस समय यह है कि हरियाणा की धूम यूपीएससी में भी नजर आ रही है। यूपीएससी की परीक्षा में हरियाणा की खूब बल्ले बल्ले होती हुई नजर आ रही है। देश में दूसरे नंबर पर रहने वाली हर्षिता गोयल हरियाणा से ताल्लुक रखती हैं और यूपीएससी में हरियाणा के छात्रों ने कमाल कर दिया। हरियाणा की हर्षिता गोयल ने दूसरा रैंक, पूरे देश में दूसरा रैंक हासिल किया है। पहले पायदान के ऊपर जो उत्तर प्रदेश से है लड़की शक्ति दुबे, उनका नाम है, जबकि दूसरे नंबर के ऊपर हर्षिता गोयल है। और आपको यह भी बता दें कि बहादुरगढ़ के आदित्य विक्रम अग्रवाल को 9वां रैंक मिला है। तो देश में यूपीएससी के जुड़े हुए जो एग्जाम के रिजल्ट हैं वो घोषित कर दिए गए हैं। 1009 जो उत्तीर्ण हुए हैं उनको, उनमें से 1009 का रिजल्ट जारी किया गया। तो जो टॉप रैंकर्स हैं आईएएस, आईएफएस, आईपीएस में जाते हुए आपको नजर आएंगे कि उनकी तरफ से सिविल कौन सी सेवा को चूज करना है। क्या वो आईएएस को चूज करते हैं, आईएफएस को चूज करते हैं या फिर आईपीएस को चूज करते हैं। ये जो बिल्कुल टॉप के छात्र हैं मैं उनका जिक्र कर रहा हूं। आपको बता दूं कि 2024 के रिजल्ट अनाउंस किए गए हैं। जून के आसपास सबसे पहले प्री एग्जाम होता है यूपीएससी का, प्रीलिमिनरी एग्जाम कहा जाता है उसको, और उसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी बाहर हो जाते हैं और उसके बाद दूसरा मेन कहा जाता है और तीसरा इंटरव्यू होती है और इंटरव्यू के बाद ये जो रिजल्ट हैं वो घोषित किए जाते हैं। तो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तस्वीरें विक्रम अग्रवाल की, आदित्य विक्रम अग्रवाल की। इनको 9वां रैंक मिला है। परिवार में खुशी का माहौल है, जबरदस्त जश्न का माहौल होगा ही। बेटा आईएएस बन चुका है, आईएएस का 9वां रैंक है यूपीएससी में, तो आईएएस उनके लिए ऑप्शन होगा। तो आईएएस में अब एक बड़े ओहदे पर, पद के ऊपर उनका बेटा नौकरी करता हुआ नजर आएगा। देश के सबसे पावरफुल जो पद हैं उनमें आईएएस के रैंक्स रहते हैं, आईएएस के डेजिग्नेशंस को कहा जाता है। परिवार में किस तरह का खुशी का माहौल है वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। क्या बात हो गई ये कैमरे में सामने क्या बात हो गई ये। आपको ये भी बता दें, दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं हर्षिता गोयल की, जिन्होंने पूरे देश में दूसरे नंबर पर रैंक हासिल किया। वो पूरे देश में दूसरे नंबर पर रही हैं, दूसरी टॉपर हैं। पहले नंबर के ऊपर पूरे देश में टॉप करने वाले इलाहाबाद के बताए जा रहे हैं शक्ति दुबे, जिनकी तरफ से ये पहला रैंक हासिल किया गया है और लड़कियों ने बाजी मारी है टॉप के ऊपर शक्ति दुबे और दूसरे नंबर पर हर्षिता गोयल, जिनकी तरफ से सेकंड रैंक हासिल किया गया है पूरे देश में और हरियाणा से वो ताल्लुक रखती हैं। तो यूपीएससी में भी हरियाणा की धमाल नजर आ रही है अभी तक, क्योंकि धीरे धीरे और भी क्लियर होगा कि कौन से, क्योंकि जो पूरी लिस्ट है उसमें से और कितने विद्यार्थी हैं जो हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, जिनका क्लियर हुआ है यूपीएससी एग्जाम, जिन्होंने क्रैक किया है। वो थोड़ी देर में आप कह सकते हैं कि पता लगेगा, लेकिन जो शुरुआती तौर पर बिल्कुल टॉपर्स हैं उनकी लिस्ट में आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले टॉपर लिस्ट जो है उसमें पहला नाम है शक्ति दुबे का। शक्ति दुबे ने टॉप किया है और दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो हर्षिता गोयल जो सेकंड नंबर पर रही हैं और तीसरे नंबर पर हैं अर्चित पराग डोंगरे। ये थर्ड रैंक इन्होंने पूरे देश में हासिल किया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मार्गी चिराग शाह चौथे स्थान पर हैं, पांचवें पर आकाश गर्ग हैं, छठे पर कोमल पूनिया, सातवें पे आयुषी बंसल, आठवें पे राजकृष्ण झा, नौवें पे आदित्य विक्रम हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, झज्जर से। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 10वें रैंक के ऊपर मयंक त्रिपाठी हैं। चलिए रुक करते हैं झज्जर से। प्रदीप धनखड़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुक करेंगे। प्रदीप, क्या कुछ आपके पास जानकारी, जश्न का माहौल होगा झज्जर में परिवार में, क्योंकि बहुत बड़ी उपलब्धि है हासिल की है विक्रम ने? बिल्कुल बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आदित्य विक्रम अग्रवाल ने यूपीएससी की परीक्षा में जो है 9वां रैंक प्राप्त किया है। बहादुरगढ़ के सेक्टर 2 में ये रहते हैं और 5वें प्रयास में ये सफलता उन्होंने हासिल की है। इतना ही नहीं, बहादुरगढ़ से ही अभिलाष सुंदरम है, उन्होंने भी यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल की है, जिनका 129वां रैंक आया है। बहादुरगढ़ के बेटों ने यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है। फिलहाल दोनों के ही भी घरों पर खुशी का माहौल है, परिजन बेहद खुश हैं क्योंकि उनके बच्चों ने ये
सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि जो दोनों ही जो युवा हैं और काफी उत्साह के साथ तैयारी करने में जुटे हुए थे यूपीएससी एग्जाम की, अब सफलता मिली है तो बेहद खुश हैं और अन्य युवाओं के लिए भी बड़ी प्रेरणा है क्योंकि जो है इन्होंने अब सफलता हासिल की है यूपीएससी। आपने 129वां रैंक बताया, नाम क्या बताया था प्रदीप? अभिलाष सुंदरम है, ये बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं। बहादुरगढ़ में ही इनके पिता जो है स्कूल चलाते हैं, एस श्याम है, त्रिवेणी स्कूल के नाम से ये स्कूल चलाते हैं और उनका बेटा है अभिलाष सुंदरम। फिलहाल जो है वो दिल्ली में है और अभी घर पर नहीं है, लेकिन बहादुरगढ़ के सेक्टर 2 में रहने वाले आदित्य विक्रम है जिन्होंने 5वें प्रयास में 9वां रैंक हासिल किया है। ये यूपीएससी परीक्षा को क्रैक करने में सफलता हासिल। आप आदित्य के घर पर हैं प्रदीप? जी बिल्कुल गौरव। क्या विक्रम से बात हो सकती है फोन लाइन पर ही? जी बिल्कुल, हम बात करवाने की कोशिश करते हैं आदित्य से। आदित्य लगातार जो है वो इस परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए थे, बात करवाते हैं सीधा आदित्य से। बात कीजिए गौरव। आदित्य, स्वागत है आपका न्यूज 18 के ऊपर। मेरी आवाज आप तक आ रही होगी। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जानना चाहते होंगे राज इसका कि आपने किस तरह से तैयारी की है। आप बहुत, मैं आपकी तस्वीरें देख रहा हूं, आप बहुत यंग नजर आ रहे हैं। आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? मेरा वैसे 5th अटेम्प्ट था जी। यंग रहने का तो यही राज है कि रेगुलर लेवल पे अपना हेल्थ पे फोकस किया है जी। हाँ जी। मैं ये जानना चाह रहा था कि किस तरह से आपने फोकस किया, क्योंकि आमतौर पर ये एक धारणा है कि 24 में से 18 घंटे पढ़ना पड़ता है तभी जाके ये क्रैक हो पाता है। हाँ जी, बट ये धारणा मैं कहूँगा कि सही नहीं है जी। मैं रेगुलर लेवल पे 8 घंटे की पढ़ाई करता था लाइब्रेरी जाकर, और साथ ही साथ अपना मेडिटेशन और योगा और जिम भी जाता था, तो इससे कभी संघर्ष टूटा नहीं और हमेशा डिसिप्लिन्ड वे में पढ़ाई की है। विक्रम, एक और चीज जाननी चाहूंगा। आपने जिक्र किया कि आपने ट्राई किया, तो इंटरव्यू पहली बार आप इंटरव्यू में बैठे या इससे पहले भी इंटरव्यू दिया आपने? नहीं, ये मेरा तीसरी बार इंटरव्यू था जी। 5वां अटेम्प्ट और 3रा इंटरव्यू। पिछली 2 बारियों में असफल रहा मैं जी, इस बार सफल हो गया। तो इस बार के इंटरव्यू में क्या खास रहा, कुछ अगर आप दर्शकों के साथ साझा कर पाएं? खास कुछ नहीं, बट जिस तरीके से मुझे बताया गया कि, या फिर मैंने अपने अंदर झांका कि मेरे में क्या कमियां हैं उसको सुधारा जी, जो अच्छी चीजें थी उनको उभारा, और वही मैंने इंटरव्यू में दर्शाया, तो उससे अच्छा हो गया इस बार। अच्छा, एक और, क्योंकि आप तो बिल्कुल टॉप 10 में हैं पूरे देश में, तो जितनी मैं जानकारी रखता हूं कि आपके पास ऑप्शन होगी IAS, IFS, IPS, तो आप किस फील्ड में जाना चाहेंगे? मेरा पहला ऑप्शन IAS ही है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जी। हाँ जी। तो चलिए, मेरा एक आखिरी सवाल, घर में माहौल कैसा है? आपको धड़कनें बढ़ी हुई थी क्योंकि 2 बार आप पहले भी इंटरव्यू दे चुके थे? हाँ जी, इस बार धड़कन तो बढ़ी हुई थी, बट मैंने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया था। पहली 2 बारियों में तो उम्मीद ज्यादा थी, बट इस बार मैंने सोचा था कि जो होगा अच्छा होगा, और उसी हिसाब से। बट हाँ, सुबह से थोड़ा पता था कि रिजल्ट शायद आ जा सकता है, तो डर तो लग रहा था, तो दोस्त वगैरह सब साथ में थे और अच्छा आया रिजल्ट, तो सब खुश हैं अभी तो फिलहाल। और क्रेडिट किसको देते हैं आप? क्रेडिट देने के लिए लोगों का क्या नाम लूं, बहुत ज्यादा लोग हैं जिनको मैं क्रेडिट दे सकता हूँ जी। माता पिता हैं, बड़ी बहन है, मेरे दोस्त हैं। कुछ इंस्पायरिंग भी है आपके जहन में जो आपको इंस्पायर कर रहा था, क्योंकि आप बार बार कोशिश कर रहे थे? मैं एक मूवी का जिक्र कर देता हूं, शायद आपने भी देखी हो, 12th फेल, तो उसमें वो जिक्र होता है कि रीस्टार्ट, एक बार आप अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ, रीस्टार्ट। तो आप किस तरह से इंस्पायर हो रहे थे? नहीं, उस मूवी को मैं इंस्पायरिंग नहीं बोलूंगा उस वे में, बट यही है कि अगर आपको पता है कि आपको देश की सेवा के लिए कुछ करना है या फिर एकदम ग्राउंड लेवल पे रहकर कुछ करना है, तो वही मेरा एक हमेशा मोटिवेशन बना है। बट मैं हमेशा से यही मानता हूँ कि यूपीएससी भी एक जरिया है और काफी और जरिए हैं जिससे आप देश की सेवा कर सकते हैं या फिर अपने सभी लोगों के लिए काम कर सकते हैं जी। तो वो सब करिए। तो अभी क्या, एक तो बहुत बड़ा लक्ष्य आपने अचीव कर लिया, अब आपका लक्ष्य बतौर IAS भी कोई लक्ष्य रख रहे हैं आप? बतौर IAS यही लक्ष्य रहेगा कि जहाँ पे भी मैं पोस्टेड रहूँ, जिस भी डिपार्टमेंट में रहूँ, पूरी ईमानदारी से अच्छे से काम करूँ, वहाँ के लोगों की सेवा करूँ, कोई भी तंग नहीं होगा हो मेरी वजह से, यही मैं चाहूंगा। चलिए विक्रम, मैंने हालांकि पहले ही कहा था कि लास्ट सवाल है, लेकिन अब फाइनली एक आपसे जरूर, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं हो सकता है वो इस बार क्लियर ना कर पाए हो, क्रैक ना कर पाए हो, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप?
हाँ, ये बात तो सच है कि अगर 1000 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं तो 2000 लोग ऐसे भी हैं जो सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं। जी। तो दुख की बात तो है काफी लोगों के लिए। तो मैं यही कहूंगा कि जहाँ भी जाएं अपनी लाइफ में जी एकदम लगे रह के बिल्कुल अच्छे से दृढ़ निश्चय से काम करें। जी। हाँ जी, चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो आदित्य विक्रम हमारे साथ जुड़े, 9वां रैंक इन्होंने पूरे देश में हासिल किया है यूपीएससी में, और आईएएस को ही चूज करेंगे, जो मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, क्योंकि ऑप्शन होती है जब आप बिल्कुल टॉप के ऊपर होते हैं, टॉप 10 टॉप 20 में होते हैं, तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप आईएएस आईएफएस, और आमतौर पर जो आईएएस को ही चूज किया जाता है, जो ये जो यूपीएससी के एग्जाम को क्लियर करने वाले कैंडिडेट्स होते हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि आप कह सकते हैं। हालांकि हरियाणा में और कितने छात्र हैं, कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने क्लियर किया, अभी तक मेरे पास 3 की इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है। पहला नाम है हर्षिता गोयल, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, और दूसरा नाम विक्रमादित्य विक्रम, जिनसे अभी हमारी बात हो रही थी, और एक और नाम हमारे पास आ चुका है 129वां रैंक अभिलाष सुंदरम, ये हैं बहादुरगढ़ के। इनके पिता वहां पर एक स्कूल चलाते हैं, और थोड़ी देर में वहां से भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी और कोशिश करेंगे कि हम उनसे भी बात कर पाएं। बहादुरगढ़ के आदित्य, जिन्होंने 9वां रैंक हासिल किया है, पूरे देश में बहुत बड़ी उपलब्धि। आप सोचिए जरा कि जब हम 10th में या फिर 12th का रिजल्ट देखते हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के रिजल्ट्स आते हैं, तो उनमें पूरे स्टेट में क्लास में टॉप करने वाले भी खूब, आप कह सकते हैं कि गर्व महसूस कर रहे होते हैं, पूरा परिवार गर्व महसूस कर रहा होता है। लेकिन इस बीच जिस परिवार का बेटा पूरे देश में, आप कहिए कि 9वें रैंक पर आया है पूरे देश में, और आईएएस के पद पर अब कार्यरत होगा, अब क्योंकि आप कह सकते हैं कि पूरी ट्रेनिंग चलती है और उसके बाद इनको पोस्टिंग दी जाती है, और अगले 2-3 साल में आदित्य विक्रम, जिनसे हम बात कर रहे थे, इनसे अपॉइंटमेंट लेकर मिलना होगा आने वाले टाइम में। आईएएस जब किसी जिले को संभाल रहे होंगे या किसी और बड़े डिपार्टमेंट को संभाल रहे होंगे, तो उस समय आप समझ सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पर डीसी होते हैं, तो कितना बड़ा उनके पास ओहदा है और कितना बड़ा रुतबा उनके पास होता है। तो यूपीएससी में हरियाणा के कैंडिडेट्स ने खूब धमाल मचाया है। अभी तक हमारे पास 3 की इंफॉर्मेशन आ चुकी है। दूसरे पायदान पर हैं, दूसरे नंबर पर हैं हर्षिता गोयल, हरियाणा की हैं। 9वें रैंक पर हैं आदित्य विक्रम, और 129वें रैंक के ऊपर आई हैं अभिलाष सुंदरम। तो एक बड़ी उपलब्धि आप कह सकते हैं कि इनके परिवारों के लिए और इन जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए।